मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में थाटीपुर सरकारी आवास के पास बने अन्य सरकारी आवासों में लगे कई सालों पुराने पेड़ों को बीते दिन आवासों पर तुड़ाई के कारण हटा दिया गया था और साथ ही कुछ आवासों को चिन्हित कर आगे तोड़ने के लिए चिन्ह लगा दिए गए। जिन आवासों पर तोड़ने के लिए चिन्ह लगाए गए हैं उन आवासों के अंदर काफी हरे भरे लंबे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिनके कारण उस क्षेत्र में काफी ऑक्सीजन हवा वायु सागर तक मिलती रहती है, जिसके कारण ग्वालियर शहर के कई वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज सभी पर्यावरण प्रेमी मिलकर थाटीपुर सरकारी आवास पर पहुंचे और शासन प्रशासन और सरकार से मांग की है कि यदि आपको आवासों को तोड़ना है तो कई सालों से लगे पेड़ पौधों को किसी दूर जगह स्थापित किया जाए, क्योंकि आज के समय में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता बनी हुई है। जो सरकार का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि पेड़ों को विस्थापित किया जाएगा, उसकी कोई कार्य योजना उन्होंने अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, अभी जो यहाँ पे तमाम पर्यावरण प्रेमी आके एकत्रित हुए हैं, हमने खुद जो है यहाँ का सर्वे किया आकर के, उसमें ये देखा गया कि जो पेड़ हैं वो 100 से 150 साल पुराने हैं और उनका वजन, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कितने पेड़ सरकार ने चिन्हित किए हैं या नगर निगम ने या जो भी संबंधित विभाग है उसने चिन्हित किए हैं और उनकी शिफ्टिंग किस तरह से की जाएगी, उसका कोई खाका प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे सिर्फ कुछ छोटे पेड़ों पर जो यहाँ के रहवासियों ने बताया कि निशान लगा दिए गए, जो कि पूरी तरह से भ्रामक है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी इसमें की जा रही है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस जो ये सिटी फॉरेस्ट है, अभी आप देखिए कि जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं उसमें शासन प्रशासन जो है सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है कि नए सिटी फॉरेस्ट बसाए जाएंगे। तो ये कैसी विडम्बना है कि जो एक ऑलरेडी सिटी फॉरेस्ट बना हुआ है 50 साल से 100 साल से, उसको आप उजाड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सिटी फॉरेस्ट हम नए बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो अंतर है उसको ख़त्म किया जाए और ये जो थाटीपुर का सिटी फॉरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है इसको यथावत रखा जाए और यहाँ पे जो आप विकास कार्य करना चाहते हैं वो ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास अन्य बहुत सारी सपाट ज़मीन है, वहाँ पर जाके करें। मैं ये निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि यहाँ के रहने वाले रहवासियों का और जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़े नहीं और जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो कायम रहे। धन्यवाद। हाँ, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है और मैं भारत मिशन 100 करोड़ वृक्ष से हूँ। हम लोग पौधे लगाने का काम करते हैं, तो हमें पता है कि एक पौधे को किस तरह पाल पोस के संरक्षित करके उसे बड़ा किया जाता है। सरकार अभी पेपरों के माध्यम से पता पड़ा है कि यहाँ कुछ पौधों को शिफ्टिंग करने की भी बात कर रही है। तो शिफ्टिंग ग्वालियर में सबसे है नहीं, जो पुरानी शिफ्टिंग की है उनके क्या रिजल्ट हैं। उसके अलावा आप देखें ये 100 साल 80 साल पुराने पौधे हैं, इन्हें शिफ्ट करने की कोई भी व्यवस्था अभी तो मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम अगर इनको शिफ्ट करने की जो बेतुकी बात कर रहे हैं वो गलत है। इससे अच्छा हमारा निवेदन है कि अच्छे इंजीनियर्स को लाकर इन बड़े पेड़ों को संरक्षित करते हुए अपनी बिल्डिंग्स या अपनी सिस्टम को अगर वो डिज़ाइन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और हमें भरोसा है कि ऐसे इंजीनियर्स हमारे हिंदुस्तान में हैं जो इन पौधों को देखते हुए भी बिल्डिंगों को ऊंचा और विशाल बना सकते हैं। तो हमारा सरकार से, हमारा सरकारी कर्मचारियों से एवं हमारे ग्वालियर वालों से निवेदन है कि इस ओर चिंतन करें और इस तरफ देखें, क्योंकि इन्हें हटाने के बाद चंपा के पौधों को लाकर हरियाली फैलाने से हमारी ऑक्सीजन या हमारा ग्वालियर शुद्ध नहीं हो सकता। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मुहिम में जुड़ें और सरकार से निवेदन करें, क्योंकि सरकार भी हमारी है, शहर भी हमारा है और ये पेड़ भी हमारे हैं। तो हमारे पूर्वजों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इनको संरक्षित रखें। सुनील कुमार, यहाँ किस प्रकार का मतलब किया गया है? देखिए, यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं बरसों पुराने हैं और इन पेड़ों को विकास के नाम पे बलि चढ़ाया जा रहा है और पूरे पर्यावरण का जो संतुलन शहर का मुरार थाटीपुर इलाका जो अपने आप में पहचान रखता है, वो ग्रीनरी की वजह से जो हरा भरा क्षेत्र है, इस हरा भरा क्षेत्र को सरकार अपने फ़ायदे के लिए उजाड़ने के लिए तैयार है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोरोना के काल में कितनी ऑक्सीजन की कमी आई थी और कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। इसके बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया और आज भी अपनी हठधर्मिता, कुछ चंद अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण ये बनी हुई पूरी बसावट आज उनकी बलि चढ़ने जा रही है। और ये पेड़ जो 200 वर्ष 100 वर्ष जिन लोगों ने लगाए हैं, संरक्षित किए हैं, उनको एक झटके में काटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्राकृतिक संतुलन को ना बिगाड़ें, इन पेड़ों को ना काटें, क्योंकि ये पेड़ नहीं कटेंगे, यहाँ जो पक्षी रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, वो कहाँ जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी हैं
और यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ठाटीपुर में ये जो पेड़ काटने का और यहाँ डिमोलिश करके जो विकास करने का जो अखबारों में खबर आई है, तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ तो 100 साल पुराने पेड़ हैं और 500-800 पेड़ काटने की शासन कह रहा है, वो गलत बात है। यहाँ करीब 8000 पेड़ हैं और हम लोग हर पेड़ को यहाँ गिनती कर रहे हैं और हमारा यही अनुरोध है शासन से कि ऐसा डिज़ाइन तैयार करें कि पेड़ ना कटें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।